नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन पलवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं सच्चे दिल से। इसी तरह से मुझे प्यार करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आगे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे से लेकर एक एडल्ट तक समझना चाहता है और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा 7 टाइप्स ऑफ इनकम अ मिलियनेयर हैज एंड ऑल्सो हाउ डज रिच मेक्स मनी। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि एक एवरेज पर्सन और एक मिलियनियर पर्सन में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब बात है कि एक एवरेज पर्सन अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट रहता है। वो कोशिश नहीं कर पाता कि वो और भी इनकम सोर्सेज क्रिएट करे टाइम के साथ साथ, जिस वजह से दोस्तों उसकी जो भी नेट सेविंग्स है, जो भी एक एवरेज सेविंग्स है एनुअली, उसकी टाइम के साथ साथ अंडर वैल्यू होना स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री में जो भी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, हमारी कंट्री इंडिया में इन्फ्लेशन 6% के साथ बढ़ रही है हर साल। तो जिस वजह से जो भी उसकी सेविंग्स, नेट सेविंग्स निकलती है एक एवरेज पर्सन की, वो टाइम के साथ साथ अंडर वैल्यू होनी स्टार्ट हो जाती है। आगे समझते हैं मिलियनेयर के बारे में। जो मिलियनेयर पर्सन है वो कभी भी अपनी एक इनकम में डिपेंडेंट नहीं रहता। वो हमेशा अपनी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा रखता है दोस्तों। वो अपनी एक्टिव इनकम बनाता है, वो साइड बाय साइड वर्क करता है कि उसकी पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो दोस्तों, ताकि उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज है लाइफ में वो कभी भी क्रिएट ना हो पाए एक इनकम सोर्स पे। इनफैक्ट दोस्तों, उसके जो भी कर्जे होते हैं वो एक एवरेज पर्सन से ज़्यादा कर्जे होते हैं एक मिलियनेयर पर्सन के। बट जितने ज़्यादा उसके इनकम सोर्सेज होते हैं, जितने भी ज़्यादा उसके रेवेन्यू ऑप्शंस होते हैं, इस वजह से मिलियनेयर पर्सन सस्टेन्स टू बी मिलियनेयर एंड स्ट्रगल टू बिकम अ बिलियनेयर। तो दोस्तों, अब ये समझते हैं कि 7 टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेज क्या है। फर्स्ट, अर्नड इनकम। अर्नड इनकम यानी एक ऐसे इनकम जो आप और मैं अर्न करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ टाइम, या फिर हम अर्न करते हैं बाय डूइंग सम टास्क और बाय स्पेंडिंग आवर टाइम इन सम कंपनी। एग्जाम्पल, जॉब। जी हाँ दोस्तों, जॉब हमें सैलरी मिलती है, किसी और कंपनी में काम करते टाइम हमें सैलरी मिलती है। जनरली दोस्तों, जॉब हमें एक ऐसा कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करती है कि एक एम्प्लॉय को जॉब के बियॉन्ड कभी वो सोचने नहीं दे पाती। वो एक एम्प्लॉय की या फिर एक एवरेज पर्सन की मेंटालिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देती है एक जॉब में, क्योंकि वो जॉब उसको हर चीज़ वो चीज़ प्रोवाइड कर रही है जिस चीज़ के लिए एक एवरेज मैन या फिर एक कॉमन मैन को स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पूरी ज़िंदगी। मेरे हिसाब से दोस्तों, ये कंफर्ट जोन एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है, क्योंकि ये हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम और इनकम सोर्सेज पे ध्यान ना दे पाए, क्योंकि हम पूरे दिन अपनी 9 to 5 जॉब में बिजी रहते हैं, जिस वजह से हमारा माइंड वर्क नहीं कर पाता कि हम और भी इनकम सोर्सेज अपने डेवलप करें टाइम के साथ। जिस वजह से दोस्तों हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंफर्ट जोन को अवॉइड करना है। हमें जॉब करनी है, ऐसा नहीं है हमें जॉब नहीं करनी, हमें जॉब करनी है। जो भी आपका और मेरा जो भी हमारा फाइनेंशियल प्लान है, हम उस चीज़ को नहीं छेड़ सकते, बट हाँ, हमें कंफर्ट जोन से हमें स्टेप आउट करना है और हमें और भी ज़्यादा इनकम सोर्सेज डेवलप करने हैं टाइम के साथ साथ, ताकि हम अंडर वैल्यू परफॉर्मेंस ना दे पाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते अब ये समझते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ इनकम सोर्सेज क्या है। सेकंड टाइप हमारी प्रॉफिट इनकम है। तो दोस्तों, प्रॉफिट इनकम वो इनकम है जो आप और मैं एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विसेज को ऑफर करते हैं, या फिर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हमारी प्रॉफिट इनकम है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है बिजनेस। प्रॉफिट इनकम इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर एक बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। वो अलग अलग स्केलेबिलिटी के हिसाब से हो सकती है, जिस हिसाब से आपका बिजनेस मॉडल है। अगर हम रिस्क और रिटर्न की बात करें तो बिजनेस में रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों, और रिटर्न उसमें अनलिमिटेड रिटर्न भी हो सकते हैं और अनलिमिटेड लॉसेज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि थर्ड टाइप ऑफ इनकम सोर्सेज क्या है। थर्ड टाइप, इंटरेस्ट इनकम। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम यानी एक कोई ऐसी इनकम जो आप और मैं अपना पैसा, जितना भी हमारा कोई एक XYZ अमाउंट है, हम वो अमाउंट जाते हैं किसी को लेंड करते हैं और उस पे हमें टाइम के साथ साथ हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है।
इसका एग्जाम्पल है जैसे कि बैंक, हम बैंक को अपना पैसा लेंड कर सकते हैं जिस वजह से हमें एनुअली इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों। इनफैक्ट दोस्तों हम गवर्नमेंट को भी अपना पैसा लेंड कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स। इसी के साथ फोर्थ टाइप ऑफ इनकम सोर्स पे चलते हैं। तो फोर्थ टाइप ऑफ इनकम सोर्सेज हमारा डिविडेंड इनकम। तो दोस्तों डिविडेंड इनकम समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन है, वो जाके कोई स्टॉक्स खरीद लेता है, वो 100 स्टॉक्स खरीदता है एक कंपनी के। अब उन 100 स्टॉक्स पे मान लो उस कंपनी को फ़ायदा हो जाता है, मुनाफा हो जाता है उस साल, उसकी जो भी एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसमें उसका प्रॉफिट होता है, जिस वजह से वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और उस डिविडेंड डिक्लेयर के हिसाब से जितनी भी शेयर्स नंबर ऑफ होल्डिंग उसके पास है, पर्सन के पास उस कंपनी की, उस हिसाब से उसको डिविडेंड इनकम प्रोवाइड होती है। अगर दोस्तों आपको डिविडेंड का मतलब नहीं पता तो टेंशन और घबराने वाली कोई भी बात नहीं है दोस्तों। हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि फिफ्थ टाइप ऑफ इनकम सोर्सेज क्या है। फिफ्थ टाइप ऑफ इनकम है रेंटल इनकम। दोस्तों रेंटल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो आप और मैं अर्न करते हैं एक प्रॉपर्टी को लेंड करते टाइम। अब प्रॉपर्टी वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टी जैसे कि कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई हाउस हो सकता है या फ्लैट हो सकता है, इनफैक्ट कोई व्हीकल भी हो सकता है दोस्तों, या फिर कोई मशीनरी भी हो सकती है कि मेरा कोई बिजनेस है, अब मैं उस मशीन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो वो मशीन मैंने किसी और को रेंट पे दे दी, जिसकी वजह से मेरी रेंटल सोर्स ऑफ इनकम एक्टिव है। मुझे मंथली वाइज या फिर मुझे सेमी एनुअली वाइज मुझे रेंट मिलता रहता है दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये समझते हैं कि 6 सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है जो आप और मैं क्रिएट कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं वक्त के साथ साथ। तो दोस्तों 6 सोर्सेज ऑफ इनकम ये है कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स मतलब एक कोई भी गेन या फिर कोई भी ऐसी इनकम जो आप और मैं क्रिएट कर सकते हैं उन चीज़ों पे या फिर एक कुछ एसेट्स पे। एसेट समझते हैं दोस्तों, एसेट्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो भी हम खरीदते हैं हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, हम वो चीज़ खरीदते हैं तो वो चीज़ हमारी एसेट्स होती है। अब एसेट्स हमारे घर हो सकते हैं, हमारे लैपटॉप हो सकते हैं, जैसे मेरा लैपटॉप है, हमारा मशीनरी हो सकती है, कोई हमारी फैक्ट्री हो सकती है कोई। तो दोस्तों कुछ एसेट्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो वक्त के साथ साथ जिनकी वैल्यू बढ़ती रहती है, जो टाइम के साथ साथ बढ़ती भी है और घटती भी है। तो दोस्तों जो भी चीज़ हमारे एसेट्स अगर हम सेल करने जाते हैं और उन सेल करते टाइम हमें जो भी प्रॉफिट होता है उन प्रॉफिट को हमें कैपिटल गेन्स का नाम देते हैं। जैसे कि हम हमारा घर खरीदते हैं और हम उस घर को सेल करना चाहते हैं, हम 10 साल बाद उस घर को सेल करने जा रहे हैं और हमें 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो 2 लाख रुपए आपकी कैपिटल गेन्स है दोस्तों। कैपिटल गेन्स का एक और एग्जांपल है दोस्तों, जैसे कि शेयर्स, हमारे जो भी शेयर्स, मान लेते हैं हमने 100 शेयर्स परचेज कर रखे थे एक कंपनी के और हमने 5 साल तक उस शेयर्स को बेचा नहीं, हमने उन शेयर्स को खरीदा था 10 रुपये की फेस वैल्यू पे दोस्तों, और वो 10 रुपये के शेयर्स हमने बेचे हैं 50 रुपये में दोस्तों आफ्टर 5 ईयर्स, तो 40 रुपीज़ पर शेयर हमारी इनकम हुई है दोस्तों, वो हमारी कैपिटल गेन में आएगी दोस्तों। 7th ऑप्शन पे आते हैं। अब 7 टाइप ऑफ इनकम सोर्स हमारे पास है रॉयल्टी इनकम। दोस्तों रॉयल्टी इनकम एक ऐसे इनकम है जो आप और मैं अर्न कर सकते हैं आफ्टर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। मान लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक रेस्टोरेंट चेन चला रहे हैं। अब आप उस रेस्टोरेंट चेन को चलाते टाइम आपको ये ख्याल आया कि अब आप उस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं लोगों को। अब कुछ लोग उन फ्रेंचाइजी को खरीदते हैं आपके ब्रांड नेम पे, आपके लोगो पे, और आपकी जो फेम है पब्लिक में उस रेस्टोरेंट की, उसके बिहाफ पे वो आपको ईयरली एक रॉयल्टी इनकम आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रॉयल्टी इनकम वो इनकम है आपकी जो इनकम आप अर्न करते हैं आपकी ब्रांड वैल्यू पे। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे आप लोगों को ये बताना है कि कभी भी अपनी होप मत लूज करना, हमेशा एनर्जेटिक रहो, हमेशा मोटिवेटेड रहो। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्सेज क्रिएट करने हैं, हमें जितने भी डेट्स हैं हमारे टाइम के साथ साथ उनको कवर करने हैं, रिकवर करने हैं, जितने भी हमारे ड्रीम्स हैं हमें उनको कैचअप करना है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके दोस्तों। इसी के साथ मैं आप सबको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप टेंशन मत लो। कहीं ऐसा लग रहा हो आपको कि 7 की 7 इनकम सोर्सेज आपको क्रिएट करनी पड़ेगी एक सक्सेसफुल मिलियनेयर बनने के लिए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट माने हुए सक्सेसफुल बिलियनेयर अपनी इनकम जो उनकी मेजॉरिटी इनकम है
वो मेजॉरिटी इनकम सारी 7 सोर्सेज ऑफ इनकम से नहीं कमाते हैं। वो मेजॉरिटी जितनी भी इनकम वो कमाते हैं वो इनकम उनकी कैपिटल गेन से आ रही है और डिविडेंड इनकम से आ रही है दोस्तों। इसी के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगला एग्जांपल बिल गेट्स का है, अगेन माने हुए सक्सेसफुल बिलियनियर का। उनकी भी 7 टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेज ज़रूर होगी, बट उनकी मेजॉरिटी जो इनकम आ रही है वो 2 टाइप ऑफ इनकम सोर्सेज से आ रही है दोस्तों। पहले इनकम उनकी प्रॉफिट इनकम है और सेकंड जो इनकी सेकंड मेन इनकम है वो उनकी इनकम रॉयल्टी इनकम से आ रही है। तो दोस्तों जाते जाते बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में पूरे टाइम एक्साइटेड रहना और मोटिवेटेड रहना। बाकी मैं भी पूरी कोशिश करता रहूँगा मोटिवेट करने की दोस्तों। बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और ऊपर दिए राइट कॉर्नर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।